जी सवेरा के प्रोग्राम में मैं हूं सुंदस मुस्तकीम। जो गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साजिद साहब हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डायरेक्टर हैं प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स इंस्टीट्यूट NIRC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। टिश्यू कल्चर के हवाले से बात होगी। चलिए पहले बात करते हैं हम साजिद साहब से कि टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के आपस में रिलेशनशिप के हवाले से बात करेंगे कि क्या रिलेशन है टिश्यू कल्चर का और प्लांट जेनेटिक्स का। जी, पिछले 50 सालों में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम शोबों में फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है कि इंसान ने कमोबेश तकरीबन नेचर को मास्टर कर लिया हुआ है। यानी अब जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं, कैन वी क्लेम कि हमने ऐसा कर लिया है? इसलिए मैंने कहा है कि ऑलमोस्ट नेचर को मास्टर कर लिया हुआ है, विच मीन्स के काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ लिया गया है और डिटेल्स में समझ लिया गया है। यानी न्यूक्लियर और सेल की सतह तक चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो इन तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं, इन तमाम को कंबाइन करके लिविंग सिस्टम्स को, जिसमें पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, उनको तब्दील किया जा सकता है किसी हद तक। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को, जिसमें आप इन तमाम बाकी साइंसेस को कंबाइन करके अप्लाई करके लिविंग सिस्टम को चेंज करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लिविंग, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इस टेक्नोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये एक बहुत ब्रॉड बायोटेक्नोलॉजी है, फील्ड है, जिसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो तकरीबन तमाम शोबों में मौजूद हैं और हासिल की जा रही हैं। तो इस चूँकि एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है तकरीबन तमाम शोबों में, तो उनकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको कंबाइन करके उनको इस्तेमाल करके लिविंग सिस्टम को तब्दील किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से, फिज़िक्स की मदद से और दूसरी जो केमिस्ट्री की मदद से और जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी मदद से हम लिविंग सिस्टम को, उनकी जेनेटिक्स को तब्दील कर सकते हैं। और तब्दील करने का मकसद ये है कि जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं उनको आसान किया जाए, उनमें उसकी एप्लीकेशन ढूंढी जाए। और ये ऐसा मुमकिन हो चुका है, ऐसा मुमकिन हो गया है। और बायोटेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में और पाकिस्तान में भी किसी हद तक इस नहज पे पहुंच चुकी है कि अब इसका तकरीबन हर शोबे में, फूड प्रोडक्शन से लेके मेडिसिन के शोबे में और हेल्थ के शोबे में और इंडस्ट्री के शोबे में और हत्ता कि एनवायरनमेंटल साइंस के शोबे में, एग्रीकल्चर के शोबे में, तमाम शोबों में इसकी एप्लीकेशंस हैं। और हमारे डाइनिंग टेबल पर आपको जो चीज़ें मिलती हैं उनमें बायोटेक्नोलॉजी का कोई ना कोई ज़रूर किरदार होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी तो एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसमें इन तमाम शोबों की एप्लीकेशन से एक नया जो सब्जेक्ट है माज़ वजूद में आया, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनीशन है वो बड़ी ब्रॉड है। यानी हम इन तमाम दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके लिविंग सिस्टम को तब्दील करने के लिए जो मकसद के लिए हम तब्दील करते हैं, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी का सिर्फ एक शाख है। यानी इसमें हम सिर्फ एक ख़ास तरीके से ज़मीन की बजाय हम पौधों को टेस्ट ट्यूब में और आर्टिफिशियल तरीके से इंडोर एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को, जिसमें हम इंडोर प्लांट्स को और सॉइल लेस सिस्टम में टेस्ट ट्यूब के अंदर और एसेप्टिकली, यानी जरासीम और तमाम जो फंगस, बैक्टीरियल और वायरल पार्टिकल्स हैं उनसे पाक माहौल में अगर इनको हम ग्रो कर सकें, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। और ये बायोटेक्नोलॉजी का एक सिर्फ एक शाख है। बायोटेक्नोलॉजी के और भी बहुत सारी शाखें हैं, जिसमें हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है। और इसका जो बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक़ है फ्यूल और फूड प्रोडक्शन से लेके मेडिसिन और एनवायरनमेंट, तकरीबन तमाम ज़िंदगी के शोबों में इसका इस्तेमाल होता है। जब हम मतलब आप जिस आपने बताया कि आपकी डाइनिंग टेबल पर भी बायोटेक्नोलॉजी मौजूद है, इसका पाकिस्तान में क्या स्टेटस है, इस हवाले से बात करेंगे कुछ डॉक्टर साजिद साहब से। टिश्यू कल्चर का पाकिस्तान में क्या स्टेटस है, इस हवाले से प्लीज़ हमें बताइएगा। पाकिस्तान में टिश्यू कल्चर की जो इब्तदा है वो खुशकिस्मती से NIRC ने ही रखी थी। ये 1980 की दहाई में या लेट 79 में ये टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में NIRC ने और PRC ने मुतारफ़ कराया था। और उस वक़्त के जो हमारे सीनियर लोग थे उन्होंने टिश्यू कल्चर की यहाँ पे बुनियाद रखी थी और टिश्यू कल्चर का काम जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में शुरू किया था। उसके बाद से लेके अब तक
बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जा चुके हैं NARC में भी, और इसी तरह जो दूसरी बायोटेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर की लेबॉर्ट्रीज़ पाकिस्तान के दूसरे शहरों में खुल चुकी हैं उसकी वजह से, और इस तरह यूनिवर्सिटियों में जो कोर्स पढ़ाया जाता है टिश्यू कल्चर का उसकी वजह से अब गवर्नमेंट सेक्टर में तकरीबन तमाम जगहों पे, तमाम यूनिवर्सिटियों में और तमाम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू कल्चर को इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। और इस वक्त पाकिस्तान में कम बेश दर्जनों गवर्नमेंट सेक्टर में लेबॉर्ट्री हैं और कुछ कम से कम चंद 3-4 लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी मौजूद हैं। लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है प्राइवेट सेक्टर के आने की का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रियल इसके जो एप्लीकेशन के फ़वायद हैं वो आम आदमी तक पहुंच सके, और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर जब तक इस पर भरपूर तरीके से शामिल होगा तो उस वक्त तक ये इन तमाम चीज़ों को हम अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अवाम की बेहतरी के लिए जनाब कितनी टिश्यू कल्चर जो है वो क्या क्या कर रहा है, हम किससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, किस तरह से? हम बात कर रहे थे टिश्यू कल्चर की एडवांसमेंट के हवाले से कि क्या क्या फ़वाइद हम टिश्यू कल्चर से हासिल कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के वैसे तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है कि वो पौधे पैदा किए जा रहे हैं जो जिनमें बीमारी का नामोनिशान नहीं होता, यानी वायरस, बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से पाक पौधों की अफजाइश के लिए इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में टिश्यू कल्चर की मदद से जो लेबॉर्ट्रियाँ काम कर रही हैं वो टिश्यू कल्चर वायरस फ्री बनाना के पौधे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और इसी तरह पोटैटो के पौधे पैदा किए जा रहे हैं, इसी तरह खजूर के बहुत सारे पौधे पैदा किए जा रहे हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के, ताकि वो आवाम तक पहुंचाए जाए। लेकिन अभी तक चूँकि प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर ने इस टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज़ किया है और इसकी जो पब्लिक अवेयरनेस है और ट्रेनिंग का जो काम है वो किया है। लेकिन चूँकि बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा डिमांड मौजूद है और बहुत ज़्यादा डिमांड को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर अकेला इस पर इसका जो अवामी सतह पर ग्रास रूट लेवल पर चूँकि इसके फ़वायद नहीं पहुँचा सकता बड़े पैमाने पर, तो जब तक प्राइवेट सेक्टर इसमें शामिल नहीं होगा इसको हम बड़े पैमाने पर अपस्केल नहीं लेके जा सकते। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में जो इसकी इस्तेमाल है वो ये है कि हम वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसके अलावा बड़े लंबे अरसे के लिए हम कंज़र्व भी कर सकते हैं प्लांट्स को। तो डिफरेंट जो तरह तरह के जो पौधे हैं जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उनको कंज़र्व करने के लिए बड़े लंबे अरसे तक वायरस फ्री और बैक्टीरिया फ्री कंडीशन के अंदर प्रिज़र्व करने के लिए ये टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है। और ये ना सिर्फ NARC में इस्तेमाल हो रही है बल्कि यूनिवर्सिटियों में और जो प्रोविंशियल आपके रिसर्च के अदारे हैं वहाँ पे भी इन्हीं मकासद के लिए फ़िलहाल इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसमें हम नई नस्लें भी पैदा कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के ज़रिए, हम चेंज भी कर सकते हैं लिविंग सिस्टम को, प्लांट्स की जो जेनेटिक्स है उसको तब्दील भी किया जा सकता है ताकि उनमें डिफरेंट किस्म की नई ट्रेट्स इंट्रोड्यूस की जा सकें, जैसे उनमें यील्ड बढ़ाई जा सकती है, उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस बढ़ाई जा सकती है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसी तरह उनकी जो डिफरेंट और जो थ्रेट्स हैं जैसे सैलिनिटी की मुदाफ़ियत उनमें बढ़ाई जा सकती है। इस तरह कम पानी इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार देने के लिए जो नस्लें पैदा की जा सकती हैं इसी टेक्नोलॉजी के, यानी गर्ज़े के हम प्लांट में किसी किस्म की वेरिएशन लाने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये तो आपने बात की नेशनल पर्सपेक्टिव पे, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ज़रा जल्दी से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कितने इस शोबे को तरक्की दी जा चुकी है। इस शोबे में पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से आगे है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो हमसे भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, यानी हमें बहुत सारा फ़ासला अभी भी तय करना है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें खातर खा तरक्की हुई है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कमो बेश दर्जनों लेबॉर्ट्रियाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं वो अपना काम कर रही हैं, और अब टेक्नोलॉजी इस सतह पे पहुंच चुकी है कि वो तैयार है प्राइवेट सेक्टर को
के लिए कि वो उसको अडॉप्ट करके और उसमें थोड़ी सी इन्वेस्ट करके बड़े पैमाने पर अपने लिए भी मुनाफा कमा सकते हैं और इस मुल्क की जो किसान की बरादरी है उनके फ़ायदे के लिए भी फ़ायदा हो सकता है। वेल जनाब, बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू रही टिश्यू कल्चर के हवाले से। ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले डॉक्टर साजिद साहब, क्योंकि आपका हमारा साथ बस यही था कि लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पे हमारी व्यूअर्स का आप क्या कहना चाहेंगे? टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी इस वक्त लेबॉर्ट्रियों में पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है वो आवाम तक भरपूर तरीके से पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और आवाम को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंटरेक्शन बढ़ानी चाहिए, इसकी अवेयरनेस करनी चाहिए और किसानों को ख़ास तौर पर ये चाहिए कि इसके फ़वाइद के लिए भी काम करना चाहिए और स्पेशली उनको मुस्तफ़ीद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साजिद साहब हमारे साथ थे, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डायरेक्टर प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स इंस्टीट्यूट NARC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक था। थैंक यू सर, आपकी कीमती वक्त का आप हमें प्रोग्राम में हमें अपना टाइम दिया।